हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट और इसमें हमारा जो चैप्टर है वो 5 प्लेन टेबल सर्वे। इसमें हम पढ़ रहे हैं, देखिए कि पटल सर्वेक्षण की विधियाँ। इसमें हमने पहली पढ़ी थी रेडिएशन विधि, अब पढ़ रहे हैं हम इंटरसेक्शन विधि। ये क्या होती है? इसके अंतर्गत क्या करते हैं, दो विभिन्न प्लेन टेबल स्टेशनों से प्रत्येक से एक किरण किसी लक्ष्य बिंदु की ओर इस प्रकार स्थापित करते हैं कि दोनों स्टेशन से खींची गई किरणें लक्ष्य बिंदु को ठीक प्रकार एग्जैक्टली बाइसेक्ट करें और इस प्रकार इंसेक्ट करके लक्ष्य बिंदु की स्थिति ज्ञात करना ही इंटरसेक्शन कहलाता है। यह पटल सर्वेक्षण की मुख्य विधि है और इसका यूज़ हम तब करते हैं जब स्टेशन और लक्ष्य बिंदुओं के बीच की दूरी एक फीते से अधिक हो। इसमें बिंदुओं का आलेखन दो विभिन्न स्टेशनों से किरणें खींचकर करते हैं। इसमें दो स्टेशंस का होना आवश्यक है। दोनों स्टेशंस के मध्य दूरी नापते हैं और मापी गई दूरी बेसलाइन कहलाती है। इस विधि में केवल एक यही रेखा मापी जाती है, जबकि लक्ष्यों की स्थिति निर्धारित करने के लिए बिंदुओं से लक्ष्य की ओर किरणें खींचकर इंटरसेक्ट कर स्थिति ज्ञात करते हैं। इंटरसेक्शन मेथड ऐसे लक्ष्य को जो दिखाई तो दें परंतु उस तक पहुंचना कठिन पड़े, जैसे नदी, नाला, पहाड़, तालाब या गहरी घाटी की स्थिति व दूरी ज्ञात करने के काम आती है। यह ग्राफिकल ट्रैंगुलेशन भी कहलाती है। यह विधि प्रोसीजर देखिए इसका क्या है। सर्वेक्षण क्षेत्र में कोई दो बिंदु ए तथा बी इस प्रकार चुनते हैं जहां से लक्ष्य को प्रेक्षित किया जा सके और संपूर्ण क्षेत्र को कमांड किया जा सके। ठीक है, चुन लिए ए एंड बी। ध्यान रहे कि उपकरण स्टेशनों से निकलने वाली किरणें वेल कंडीशन ट्रायंगल्स बनाएं। ये सारी ट्रायंगल्स बने ना, देखिए आपस में, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ऐसे ही सेम यहाँ पे ये ट्रायंगल्स ही तो बनने हैं ना। फिर है, अब पटल को ए पर स्थापित करें और शीट पे स्मॉल ए अंकित करें, क्योंकि इस शीट पर स्मॉल ए की स्थिति दर्शाएगा। ठीक, ट्रफ कंपास की सहायता से ड्राइंग शीट के दोनों किनारे के दाएं ओर नॉर्थ डायरेक्शन अंकित कर लें। ठीक है, कर ली। एलिडेट को एक पर केंद्रित करके बिंदु बी को लक्ष्य भेदित करते हैं और इसी प्रकार क्षेत्र में स्थित वांछित बिंदु सी डी आदि को देखकर रेखाएं ए सी ए डी ए ई शीट पर खींचते हैं। जैसे इनको देखिए, इन एलिडेट की सहायता से तो ये रेखाएं खींची गई हैं। कौन सी? ये वाली, ये और ये, है ना, खींचते हैं। फिर करते हैं, ए और बी के मध्य दूरी फीते से नापते हैं और यह चयनित पैमाने से दूरी रेखा के रूप में काट लेते हैं। अब पटल को बी पर स्थानांतरित करते हैं और पटल का समतलन में केंद्रण इस प्रकार करते हैं कि बिंदु बी जो है वो बिंदु स्मॉल बी के ठीक नीचे हो। बिंदु बी ए से सटाकर एलिडेट के कार्य किनारे इस प्रकार घुमाते हैं कि दृष्टि रेखा बिंदु ए से गुजरे। ऐसा करने से पटल का दिग्स्थापन हो जाता है और पटल का क्लैंप कस देते हैं। अब सीध रेखा को बी पर सटाते हुए लक्ष्य बिंदु सी डी ई को देखते हैं और बी से रेखाएं बी सी, बी डी, बी ई तथा बी ई खींचते हैं। देखिए ये वाली स्मॉल रेखाएं खींची है ना, ये वाली, खींची गई रेखाएं ए सी ए डी ए ई को प्रतिच्छेदित करती हैं और वही प्रतिच्छेदित बिंदु सी डी ई होंगे। कार्य की जांच के लिए सी डी डी ई ई एफ की तुलना सी डी स्मॉल डी ई एवं ई एफ से करते हैं। ये तो थी हमारी इंटरसेक्शन विधि। अब है ट्रावर्सिंग मेथड, चक्रमण या रेखाबंधन। ऐसी विधि जिसमें चक्रमण की रेखाएं एक दूसरे से सिरा मिलाकर जुड़ी हों, वहाँ यह विधि अपनाई जाती है। दो स्टेशन के बीच की दूरी का आसानी से माप सकें और वे एक दूसरे से दिखाई दें। इनके साथ साथ माला रेखा के केंद्र से ऐसा कोई उचित स्टेशन उपलब्ध ना हो जिसे सभी स्टेशनों को पूर्णतः नियंत्रित किया जा सके, यह विधि तब यूज़ करते हैं। चक्रमण विधि दिक्सूचक या थोडोलाइट चक्रमण से मिलता जुलता है, परंतु इसमें भुजाओं के बीच एंगुलर मेजरमेंट नहीं किया जाता। इसके अंतर्गत क्लोज्ड एवं ओपन चक्रमण द्वारा उपकरण स्टेशनों को मिलाती हुई रेखाएं डाली जाती हैं और चक्रमण के प्रत्येक स्टेशन पर प्लेन टेबल सेट करते हैं और बैक साइड एंड फोर साइड करके उपकरण स्टेशनों की स्थिति ड्राइंग शीट पर लेते हैं। उपकरण स्टेशनों को साधने, दूरी नापने में सीट पर अंकन का कार्य क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बढ़ाते हुए ट्रावर्स कार्य पूर्ण करते हैं। ट्रावर्सिंग तथा रेडिएशन के सैद्धांतिक तौर पर कोई अंतर नहीं है। रेडिएशन में किसी एक स्टेशन पर प्लेन स्थापित करते हैं प्लेन टेबल, वहीं से सभी लक्ष्यों को जिनका अंकन करना है प्रेक्षण लेते हैं।
और ट्रावर्सिंग मेथड में ट्रावर्स के भीतर स्थित बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए इंटरसेक्शन मेथड अपनाया जाता है। प्रोसीजर क्या है? सर्वेक्षण क्षेत्र में स्टेशन ए बी सी डी ई का चुनाव सुविधा एवं उपयुक्तता के आधार पर किया जाता है। देखिए यह ए बी सी डी ई। फिर प्लेन टेबल को बिंदु ए पर स्थापित करते हैं और इसकी स्थिति ड्राइंग शीट पर स्मॉल ए के रूप में अंकित करते हैं। द्रोणी कंपास से ऊपरी किनारे पर नॉर्थ डायरेक्शन करते हैं। कहाँ? दाएं किनारे पे। ए पे एलिडेट रखकर बी को देखते हैं तथा एक किरण खींचते हैं ए बी। जैसे कि बी को देखा, एलिडेट रखकर बी को देखकर एक किरण खींच ली ए बी, ये स्मॉल ए बी जो है, ठीक, एक रेखा। फिर उसके बाद ए पर एलिडेट रखकर सारी उनको देखते हैं, ए बी ए ई ड्राइंग शीट पर काटते हैं। अब प्लेन टेबल को बी पर स्थापित करते हैं, ए बी तथा ए ई खींचते हैं, ठीक है, ए बी तथा ए ई, ये वाला जो ए है। अब बी पर स्थापित करते हैं, बी पर स्थापित करके क्या लेते हैं, एलिडेट को ड्राइंग शीट पर बी ए पर रखकर ए को समद्विभाजित करते हैं और इस प्रकार बैक साइड की सहायता से बी पर दिक् स्थापित हो जाता है। मतलब अब बी ए लेते हैं बी सी, फिर यहाँ सेटअप करते हैं, सी से लेते हैं बैक साइड सी बी, फिर सी डी लेते हैं। इस तरह से ये, और साथ में ये जो बाइसेक्ट करती है जो लेखा सी को, उसको भी मिलाते जाते हैं। फिर एलिडेट को ड्राइंग शीट पर अंकित बिंदु बी से सटाकर रखते हुए स्टेशन सी को देखते हैं और बी सी दूरी नापकर बी सी ड्राइंग शीट पर अंकित करते हैं। इसी प्रकार प्लेन टेबल के सभी स्टेशनों पर अलग अलग करके स्टेशनों का आलेखन करते हैं और क्लोज टावर्स में पुनः प्रारंभिक स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही अंकन का कार्य पूर्ण हो जाता है, क्योंकि अंतिम स्टेशन पर अग्रावलोकन से प्राप्त प्रेक्षित रेखा प्रारंभिक स्टेशन से जा मिलती है। फिर भी प्लेन टेबल को प्रथम स्टेशन पर पुनः स्थापित करके कार्य की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। क्लोज टावर्स में जब अंतिम स्टेशन ई पर पहुंचकर प्रथम स्टेशन ए पर अवलोकन लेने पर यदि प्रेक्षित रेखा बिंदु ए को काटती है तो पटल कार्य स्वीकार्य है। यदि कोई क्लोजिंग एरर बनती है तो उसे दिक्सूचक सर्वेक्षण के समान ग्राफीय विधि से समायोजित करते हैं। फिर है पश्चावलोकन द्वारा अंतरछेदन, डिसेक्शन बाय बैक साइटिंग। यह यदि चित्रण पटल को पहले से आलेखित रेखा की सहायता से पश्चावलोकन द्वारा दिक्स्थापन किया जाता है तो उसे पश्चावलोकन द्वारा अंतरछेदन किया जाता है। अग्र बिंदु का आलेखन पश्चावलोकन मतलब बैक साइड और किसी दूसरे ज्ञात बिंदु से खींची गई अंतरछेदन रेखा मिलकर किरण के मिलने से बिंदु से किया जाता है। माना ए व बी भूमि पर स्थित दो बिंदु हैं, ठीक है, ए और बी भूमि पे क्या है, दो बिंदु हैं, ये ए है और ये बी है। ड्राइंग पर स्मॉल ए और स्मॉल बी से ये शो करते हैं। उसके बाद स्टेशन सी का सीट पर अंकन करना है। ये जो स्टेशन सी है इसको हमें सीट पर क्या करना है, अंकन करना है। प्लेन टेबल को बिंदु सी पर स्थापित करते हैं और दिक्सूचक की सहायता से ओरिएंटेशन करते हैं। एलिडेट को ए के सहारे रखकर ए की तरफ एक अंतरछेदन किरण खींचते हैं और ए सी की क्षेत्रीय दूरी अंदाजे से लगाते हैं। माना यह बिंदु क्या है, सी डैश है, जो सी की रफ स्थिति दर्शाता है। जो सी डैश है ये सी की क्या कर रहा है, सी की रफ स्थिति दर्शा रहा है इस पर ड्राइंग शीट पर। फिर इसी प्रकार बी से बी की एक किरण खींचते हैं और इन दोनों किरणों का मिलन बिंदु सी उपकरण स्टेशन का आलेखन होगा। इस विधि में पटल के शुद्ध केंद्रण में न होने के कारण कुछ त्रुटि हो सकती है, परंतु पैमाना छोटे होने पर कार्य की शुद्धता प्रभावित नहीं होती। इसको बैक रे मेथड भी कहते हैं, क्योंकि उपकरण स्टेशन से पीछे के स्टेशनों पर दृष्टि किरण डाली जाती है। ये थी, देखिए नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ ईच मेथड, 2 पॉइंट प्रॉब्लम्स एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स। ये क्या होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेन टेबल सर्वे में, ठीक है। जितना ज़रूरी है रेडिएशंस मेथड वगैरह थे उतने ही ज़रूरी ये हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी आप ये जो जितने भी मेथड हैं ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे, हम अगर इनको प्रैक्टिकल करते तो ये बहुत ज़्यादा बेटर समझ में आते। लेकिन आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, आपके पास ड्राइंग शीट तो होगी ही खुद की, आप उस ड्राइंग शीट से एक एलिडेट की तरह कोई बनाइए। आप बना सकते हैं, इंजीनियर्स तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर आप रेखाएँ खींचिए, फिर आपको पता चलेगा ये बहुत ईजी है प्लेन टेबल सर्वे और बहुत ही मान्य होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि प्लॉटिंग का कार्य भी प्रेक्षण के साथ साथ ही हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लिमिटेशंस क्या हैं इन मेथड की, ठीक है। तब तक के लिए
थैंक यू क्लास। आप ख्याल रखें अपना, क्योंकि कोरोना भी पूरी तरह गया नहीं है, तो हमें उससे लड़ना है। ठीक है, थैंक यू।